सफल वही व्यक्ति होता है जो सफल होने की एक भी उम्मीद नहीं छोड़ता है दोस्तों, मैं अशोक अग्रवाल सर, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल। यह चैनल वर्ग 12 के विद्यार्थियों के ऊपर डेडिकेटेड है। इस चैनल के माध्यम से वर्ग 12 की जो अंग्रेजी की रेनबो पार्ट 2 पुस्तक है उसको पढ़ाया जाता है। आज का हमारा टॉपिक है प्रोज सेक्शन का चैप्टर नंबर 5 आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, जिसे बर्टन रसेल जी ने लिखे हैं। यह बहुत ही एक सुंदर पाठ है और इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आइए इसको रीड करते हैं। आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, इसका अर्थ क्या हुआ? कह रहे हैं कि आइडियाज का अर्थ होता है विचार, आदर्श। कौन से ऐसे विचार ने मनुष्य को, मानवता को सेवा किया है? कहाँ की बात है? जब मनुष्य पशु था, आज से 100-150 साल पहले, जब हमारी तकनीक उतनी विकसित नहीं हुई थी, जब हम लोगों के पास ज्ञान नहीं था, शिक्षा का अभाव था, शिक्षा साफ नहीं था, शिक्षा शून्य के बराबर था, अर्थात आदि मानव जो था ना, पशु के समान था। अपने नख के माध्यम से अपने पोषण को प्राप्त करता था, आहार को प्राप्त करता था। पहले के मनुष्य नाखून को बढ़ाए हुए थे, अर्थात पशु थे, पशु के समान थे। बर्टन रसेल जी बताते हैं कि आखिर कौन से ऐसे विचार ने, कौन से ऐसे आदर्श ने मनुष्य को पशु से इंसान बनाया है? कौन से आखिर ऐसा विचार आया कि मनुष्य पशु से इंसान बन गया? ऐसे ही विचारों के बारे में बर्टन रसेल जी लिखे हुए हैं। आइए इस पाठ को पढ़ने से पहले बर्टन रसेल जी के बारे में थोड़ा सा ज्ञान को अर्जित करते हैं। बर्टन ऑथर विलियम रसेल इनका नाम है। 1872-1970, 1872 ईस्वी में इनका जन्म ब्रिटिश में हुआ था और 1970 ईस्वी में इनका निधन हो गया। दोस्तों, कहने का अर्थ यह है कि हम जब भी किसी पाठ को पढ़ते हैं तो उसमें जन्म और मृत्यु साथ साथ दिया जाता है। इस बात को यह प्रदर्शित करता है कि संसार में चाहे महान से महान व्यक्ति आए, चाहे कोई गरीब या निर्धन दलित व्यक्ति आए, अमीर हो या गरीब हो, अगर वह धरती पर जन्म लिया है तो उसे एक न एक दिन मरना तय है। जैसे बर्टन रसेल जी आए और 1970 ईस्वी में इनका निधन हो गया, लेकिन जन्म और मृत्यु के बीच जो समय मिलता है ना, व्यक्ति जिस क्षेत्र में उस समय को स्पेंड करेगा उसी क्षेत्र में उनको याद करेंगे। बर्टन रसेल जी ने अपनी जीवनी को लेखन के रूप में स्थापित किया, तो लोग इनको इस पाठ को पढ़ रहे हैं। अगर आप जिस क्षेत्र में अपनी जीवनी को लगाएंगे, अपने जीवन को, अपने टाइम को स्पेंड करेंगे, लोग आपको उसी क्षेत्र में याद करेंगे। आइए, इनका जन्म 1970 ईस्वी में इनका निधन हो गया था। ए ब्रिटिश फिलोसफर, यह एक ब्रिटिश दार्शनिक थे, हिस्टोरियन इतिहासकार थे, मैथमेटिशियन गणितज्ञ भी थे, एडवोकेट फॉर सोशल रिफॉर्म, सामाजिक सुधारक के एडवोकेट का अर्थ होता है समर्थक, अर्थात यह सामाजिक सुधारक के समर्थक थे। पैसिफिस्ट मतलब शांतिवादी होता है। बर्टन रसेल जी किसी भी बात पर गुस्सा नहीं करते थे, नाराज नहीं होते थे, बड़ी ही शांतिपूर्ण तरीकों से किसी भी चीज़ को सुलझा देते थे, अर्थात ये बहुत बड़े तर्कवादी भी तो बहुत बड़े शांतिवादी थे। एंड ए प्रोमिनेंट रेशनलिस्ट, रेशनलिस्ट का अर्थ होता है तर्कवादी, प्रोमिनेंट का अर्थ होता है मुख्य। यह मुख्य रूप से एक बहुत बड़े तर्कवादी भी थे। कहने का तात्पर्य यह है कि बर्टन रसेल जी किसी भी बात को यूं ही नहीं स्वीकार कर लेते थे जब तक कि उस पर तर्क वितर्क नहीं करते थे, अर्थात ये बहुत बड़े तर्कवादी थे ऑफ द 20वीं सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के। दोस्तों, कहने का अर्थ यह है कि 20वीं शताब्दी के बर्टन रसेल जी एक ब्रिटिश फिलोसफर थे, इतिहासकार थे, गणितज्ञ थे, सामाजिक सुधारक के समर्थक थे, बहुत बड़े शांतिवादी थे और मुख्य रूप से यह एक तर्कवादी थे। आगे बढ़िए। वाज ए प्रोलिफिक राइटर, प्रोलिफिक का अर्थ होता है सफल, राइटर का अर्थ होता है लेखक। बर्टन रसेल जी ने कई सारी अपनी रचनाएं लिखी जिसमें इनको समारत हासिल हुआ, जिसमें यह सफलता हासिल की है, अतः इनके बावजूद यह एक सफल लेखक भी थे। ही वॉज ऑल्सो कमेंटेटर, इसके अलावा वह एक कमेंटेटर भी थे, टिप्पणीकार भी थे, समीक्षक थे, विवरणकार थे। ऑन ए लार्ज वैरायटी ऑफ टॉपिक्स, वह विविध प्रकार के विषयों पर टिप्पणी भी दिया करते थे।
आइए जान लेते हैं कि बर्टन रसेल जी कौन कौन से विषयों पर टिप्पणी दिया करते थे। हिज कमेंट्स ऑन सेक्स, वो लिंग पर टिप्पणी दिया करते थे। मैरिज, शादी पर। पॉलिटिक्स, राजनीति पर। रिलीजन, धर्म पर। साइंस, विज्ञान पर। साइकोलॉजी, मनोविज्ञान पर। फिलॉसफी, दर्शन शास्त्र पर। सोशलिज्म, समाजवाद पर। एजुकेशन, इसके अलावा सोशलिज्म, एजुकेशन व शिक्षा पर भी टिप्पणी दिया करते थे। क्राइस्ट, ईसा मसीह पर भी वो टिप्पणी दिया करते थे। मार्क्स, बुद्ध, भगवान बुद्ध पर भी वो टिप्पणी दिया करते थे। एंड और ए होस्ट ऑफ दियर टॉपिक्स, और ऐसे ही विविध प्रकार के अन्य विषयों पर बर्टन रसेल जी टिप्पणी दिया करते थे। आर पीथी एंड फुल ऑफ कंडेवर, और इनकी जो टिप्पणी देने की जो कला थी ना, ये टिप्पणी जब भी देते थे तो ये अर्थपूर्ण एंड फुल ऑफ कंडेवर और स्पष्ट होती थी। इनकी टिप्पणी को कोई भी व्यक्ति आसानी पूर्वक स्पष्टता के साथ अर्थपूर्ण समझ जाता था। इनकी टिप्पणी इतनी स्पष्ट होती थी। इन 1950 रसेल वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। 1950 ईस्वी में बर्टन रसेल जी को, जो कि संसार का सबसे सर्वश्रेष्ठ और प्रतिष्ठित पुरस्कार होता है, नोबेल पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया। इन रिकॉग्निशन ऑफ हिज वेरिड एंड सिग्निफिकेंस राइटिंग्स, रिकॉग्निशन का अर्थ होता है पहचान, अर्थात इन रिकॉग्निशन ऑफ हिज वेरिड, विविध प्रकार के पहचान, एंड सिग्निफिकेंट राइटिंग्स, और अति महत्वपूर्ण लेख के कारण, इन विच, जिसमें ही चैंपियंस ह्यूमैनिटेरियन आइडियल्स एंड फ्रीडम ऑफ थॉट, मतलब विचारों की स्वतंत्रता और मानवीय आदर्शों के समर्थक थे, जिसके कारण 1950 ईस्वी में साहित्य के क्षेत्र में बर्टन रसेल जी को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आगे बढ़िए। एज वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट नॉन इंटेलेक्चुअल, मतलब यह संसार के सबसे महान बुद्धिजीवियों में से, विद्वानों में से बर्टन रसेल जी एक थे। बच्चों, तात्पर्य यह है कि बर्टन रसेल जी ब्रिटिश फिलोसफर, इतिहासकार, गणितज्ञ, सामाजिक सुधारक, शांतिवादी, तर्कवादी के साथ साथ वह कमेंट भी किया करते थे। उसके बावजूद इनकी ये तमाम रचनाएं हैं, यह साक्षात ज्ञान की महामूर्ति थे। यह साक्षात ज्ञान के महादर्शन शास्त्र थे। अब इनके लिए विद्वान शब्द भी संबोधन के लिए कम पड़ जाता है। आगे बढ़िए। ये बहुत बड़े महान व्यक्ति थे। रसेल्स वॉइस कैरिड ग्रेट मोरल अथॉरिटी, बर्टन रसेल जी जब भी टिप्पणी दिया करते थे ना, जब भी कुछ बोलते थे तो इनकी आवाज़ में वो बुलंदी थी जिससे लगता था कि इनकी आवाज़ मोरल अथॉरिटी, मतलब नैतिक अधिकार पर बल दिया करते थे। इनकी आवाज़ें नैतिक अधिकार पर बल देती थी। जब भी लोग इनकी टिप्पणी को सुनते थे ना, तो लोगों के अंदर ऐसा फील होता था कि हमें अपने नैतिक अधिकार के प्रति लोगों को जागरूक करती थी इनकी क्या आवाज़। He was original and provocative in his attitude. बर्टन रसेल जी अपने रुख रवैया एटीट्यूड से मौलिक और प्रेरणाशील व्यक्ति थे। एंड क्लियर एंड फोर्सफुल इन हिज स्टाइल, और इनकी जो रचना थी ना, इनकी लिखने की जो रचना की स्टाइल थी ना, वो क्लियर, स्पष्ट और फोर्सफुल, प्रभावशाली थी। हिज राइटिंग्स इम्फेसाइज, और इनकी जो रचनाएं थी, जो इन्होंने पुस्तकें लिखे थे, इनकी जो रचनाएं थी ना, वो इम्फेसाइज करती थी, क्या जोर देती थी, रीजन पर, तर्क पर, कारण पर जोर देती थी। इंटेलिजेंस, बुद्धि, विवेक, ज्ञान पर जोर देती थी। ह्यूमन हैप्पीनेस, मानवीय खुशी पर जोर देती थी। पीस एंड लिबर्टी, शांति और आज़ादी, स्वतंत्रता पर इनकी रचनाएं जोर देती थी। हिज मेजर वर्क्स इंक्लूड, इनकी जो मुख्य रचनाएं हैं और निम्नलिखित है, वो इस प्रकार सम्मिलित किया गया है। ए हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी, ह्यूमन नॉलेज, its scope and limits, authority and the individual, has man, a fact and fiction, my philosophical development, conquest of happiness, marriage and morals, roads to freedom, in praise of idleness, why I am not a Christian। इनकी ये तमाम पुस्तकें हैं, अर्थात ये जितनी भी रचनाएं हैं ना, ये बर्टन रसेल जी के माध्यम से इनको लिखा गया है। आइए अब पैराग्राफ नंबर 1 को हम रीड करते हैं। चलिए, पैराग्राफ नंबर 1 में बर्टन रसेल जी एक धारणा को मान करके चले हैं कि आखिर कौन से ऐसे विचार आया होगा जो मनुष्य को पशु से इंसान बनाया होगा। आइए,
बिफोर वी कैन डिस्कस दिस सब्जेक्ट, कह रहे हैं कि इस सब्जेक्ट पर, इस विषय पर चर्चा करने से पहले, डिस्कस करने से पहले, वी मस्ट फॉर्म सम कंसेप्शन एज टू द काइंड ऑफ इफेक्ट दैट वी कंसिडर ए हैड टू मैनकाइंड। कंसेप्शन का अर्थ होता है धारणा, एज टू का अर्थ होता है के संबंध में। हमें अपने मन में एक धारणा बनानी चाहिए, एज टू मतलब के संबंध में, जब मनुष्य पशु से इंसान बनाना, उसके संबंध में हमें एक अपने मन में धारणा बनानी चाहिए कि दी काइंड ऑफ इफेक्ट, किस प्रकार का प्रभाव, डेट जो वी कंसिडर हेल्प टू मैनकाइंड, जो मनुष्य को पशु से इंसान बनाने में सहायता किया है। अब किस प्रकार का प्रभाव, किस प्रकार का ऐसा विचार होगा, परिणाम होगा जो मनुष्य को पशु से इंसान बनाने में सहायता किया होगा, इसके लिए हमें एक मन में धारणा बनानी चाहिए। और मैनकाइंड हेल्प्ड, क्या मनुष्य की सेवा तब हुई, मनुष्य की मदद तब मिली, व्हेन जब दे बिकम मोर न्यूमरस, जब मनुष्यों की जनसंख्या अधिक बढ़ने लगी। क्या मनुष्यों की बढ़ी हुई जनसंख्या ने मनुष्य को पशु से इंसान बनाया होगा? ये बर्टन रसेल जी एक कल्पना करते हैं। और या मनुष्य पशु से इंसान तब बना होगा व्हेन जब दे बिकम लेस लाइक एनिमल्स, जब धीरे धीरे करके मनुष्यों के अंदर से पशुता का गुण घटता गया होगा और इंसानियत का गुण आता आता गया होगा। क्या घटता हुआ पशुता के गुण ने मनुष्य को पशु से इंसान बनाया होगा? यह बर्टन रसेल जी की कंसेप्शन है। आगे बढ़िए। और या मनुष्य पशु से इंसान तब बना होगा व्हेन जब दे बिकम हैप्पियर, जब मनुष्य अधिक खुश रहने लगा होगा, जब मनुष्य एक दूसरे के साथ खुशी से समय बिताने लगा होगा। क्या मनुष्यों की बढ़ी हुई खुशी ने पशु से इंसान बनाया होगा? आगे बढ़िए। आगे देखिए। और या मनुष्य पशु से इंसान तब बना होगा व्हेन जब दे लर्न टू एंजॉय ए ग्रेटर डाइवर्सिटी ऑफ एक्सपीरियंस, जब मनुष्य विविध प्रकार के अनुभवों का आनंद लेने लगा होगा, विविध प्रकार के अनुभवों का आनंद उठाने लगा होगा, तब जाकर मनुष्य पशु से इंसान बना होगा। और या मनुष्य पशु से इंसान तब बना होगा व्हेन जब दे कम टू नो मोर, जब मनुष्यों के पास अधिक जानकारी जानकारी हो गई होगी, जब मनुष्य अधिक जानकार होने लगा होगा। क्या मनुष्यों की बढ़ी हुई जानकारी ने पशु से इंसान बनाने में मदद की होगी? और या मनुष्य पशु से इंसान तब बना होगा व्हेन जब दे बिकम मोर फ्रेंडली टू वन अनदर, जब मनुष्य एक दूसरे के साथ मित्रत्वपूर्ण ढंग से व्यवहार करने लगा होगा, मित्रत्वपूर्ण ढंग से रहने लगा होगा। क्या मैत्रीपूर्ण रहने की तरकीब ने मनुष्य को पशु से इंसान बनाया होगा? I think all these things come into our conception of what helps mankind। कह रहे हैं कि मैं सोच सकता हूँ उन सभी के बारे में, मैं सोच सकता हूँ, मैं उन सभी चीज़ों के बारे में सोच सकता हूँ जो हमारी धारणा के अंतर्गत आती है, अर्थात of what helps mankind, अर्थात कहीं ना कहीं इन चीज़ों ने ही मनुष्य को पशु से इंसान बनाया होगा। कहने का बात यह है कि जब मनुष्यों की जानकारी अधिक होने लगी होगी, उसके पास अधिक खुश रहने लगा होगा मनुष्य, उनकी जब जनसंख्या बढ़ने लगी होगी, अब विविध प्रकार के अनुभवों का आनंद उठाने लगा होगा। कहीं ना कहीं इन्हीं सारी चीज़ें ने शुरू में मनुष्य को पशु से इंसान बनाया होगा। इसलिए एंड आई विल से ए प्रीलिमिनरी वर्ड अबाउट देम, मैं इन चीज़ों को प्रारंभिक चीज़ें कहूँगा, मैं इन शब्दों को प्रारंभिक शब्द कहूँगा कि इन्हीं शब्दों ने शुरू में मनुष्य को पशु से इंसान बनाया होगा, इसलिए मैं इन शब्दों को प्रीलिमिनरी शब्द कहूँगा। दोस्तों चलिए, महज ये 15 मिनट की लगभग वीडियो है। अगले वीडियो में हम पैराग्राफ नंबर 2 से पढ़ेंगे। ये छोटे छोटे इसलिए हम बना रहे हैं क्योंकि समझने में और बहुत ही आसानी हो, कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े। दोस्तों अगर ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट्स और शेयर करें। ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो इस चैनल पर अपलोड होती रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।